पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पति के डर से दीपिका ने अपने आशिक को बाथरूम में छिपा दिया था, लेकिन उसके पति विक्रम को इसका कोई अंदाजा नहीं था। दीपिका किसी तरह अपने आशिक को बाथरूम से बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए वह दूध का गिलास लेकर अपने पति के पास जाती है। विक्रम दूध पीकर दीपिका से अपने साथ सोने को कहता है। तब दीपिका मजबूरी में उसके साथ सोने का नाटक करती है। थोड़ी देर बाद जब विक्रम की आंख लग जाती है तो दीपिका बिस्तर से उठने की कोशिश करती है, पर तभी विक्रम उसे कसकर पकड़ लेता है, जिससे दीपिका अपने आशिक के पास जा नहीं पाती। काफी देर बीत जाने के बाद जब दीपिका नहीं आती तो परेशान होकर बॉबी अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे सारी घटना बताता है। यह सुनकर उसका दोस्त बॉबी पर हंसने लगता है, पर बॉबी कहता है अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बचाया तो उसका पति मुझे गोली मार देगा। यह सुनकर उसके दोस्त बॉबी को बचाने इंस्पेक्टर के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाकर इंस्पेक्टर को बाहर बुलाते हैं। जब इंस्पेक्टर उनसे सवाल जवाब करता है तो रोहित झूठ बोलते हुए कहता है कि हाईवे में किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब इंस्पेक्टर उनसे आदमी का नाम पूछता है तो रवि एक्सीडेंट हुए आदमी का नाम शीनू बताता है, लेकिन इंस्पेक्टर इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता था, इसलिए वो दीपिका को बुलाता है और फिर उसे शीनू के बारे में पता करने को कहता है। जिसके बाद दीपिका अपने पड़ोसी महेश को आवाज लगाती है। बाहर आते ही महेश दीपिका को घूरने लगता है। तभी इंस्पेक्टर महेश को शीनू के बारे में बताते हुए कहता है कि उसका हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। उसी वक्त वहां से गुजर रहे गांव वाले यह बात सुन लेते हैं और वे लोग पूरे गांव वालों को वहां इकट्ठा कर देते हैं। तभी गांव का एक आदमी कहता है कि शीनू का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। इंस्पेक्टर उससे मर्डर कराने वाले व्यक्ति का नाम पूछता है। तब वह आदमी गांव के मुखिया का नाम बताता है, पर इंस्पेक्टर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद वह अपने लोगों से मुखिया को फोन करने को कहता है। जब उसके लोग मुखिया को फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ आता है, जिससे गांव वालों को आदमी की बात पर यकीन हो जाता है और वे लोग मुखिया को मारने की बात करने लगते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है सबसे पहले हमें उसकी लाश की पहचान करनी होगी और इसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना होगा। यह सुनकर दीपिका बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब वह बॉबी को बाथरूम से बाहर निकालने वाली थी, पर तभी शीनू